दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 कक्षा 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। दोस्तों, आप देखा होगा कि आप जैसे जैसे मतलब काफ़ी दूर जाइए, मतलब अपने घर से दूर जाइए, मतलब 15 कोस पे, फिर 100 कोस पे, 150 कोस पे, तो हर जगह की वनस्पति बदलती रहती है। तो ये वनस्पति क्यों बदलती है? मतलब जो पेड़ हमारे वहाँ मिल रहा है वही असम में नहीं है, वही साउथ इंडिया में, मतलब दक्षिणी भारत में नहीं है। जो पेड़ मतलब हर जगह की वनस्पति जो हमारे वहाँ और अमेरिका में नहीं वैसी वनस्पति, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वनस्पति जो है ना, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो वनस्पति क्या होती है दोस्तों? जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेगी ना पृथ्वी पर, जैसे आप है ना, ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, तो वहाँ की वनस्पतियों में अंतर होता रहेगा। ऊंचाई बढ़ेगी तो जलवायु में परिवर्तन होगा, जब जलवायु में परिवर्तन होगी तो वनस्पति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ना वनस्पति नमी के अनुसार होती है। जैसे दोस्तों जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, देखो अब हमारे वहाँ ही नॉर्थ इंडिया में जब बारिश का मौसम आता है तो तमाम प्रकार की घास उगाती है, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, तमाम प्रकार के कीट पतंगे दिखाई, मतलब बहुत कीटाणु मतलब दिखाई देने पर, कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़ते हैं। और गर्मी में देखो काफ़ी वनस्पति नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, और तमाम कीड़े भी कम होते हैं। फिर ठंडक आती है तो मतलब छोटे मोटे जो है ना सरीसृप वर्ग तो गायब ही हो जाते हैं सब, मतलब तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है ना, आप देख सकते हो अपने चारों तरफ भी देख सकते हो कि वनस्पति कैसे बदलती है और कैसे ऋतुओं के अनुसार वनस्पति, ठंडक में कुछ पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है, कुछ पेड़ तो सूख भी जाते हैं, ठीक है। तो ये वनस्पतियों में अंतर कैसे होता है, वनस्पति कैसे होती है, ठीक है, जीव जंतु मतलब कैसे, मतलब तो क्या है ना, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, ऊंचाई परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार वहाँ की जलवायु बदलती है, ठीक है। तो जलवायु बदलती है तो तापमान में कमी होती है, तापमान में परिवर्तन होता है, बारिश में परिवर्तन होता है, नमी में फिर परिवर्तन होता है, फिर हर जगह जैसे चीज़ें होगी, जैसे बारिश होगी तो वहाँ पर वैसी मिट्टी होती है, ठीक है, और मिट्टी में भी परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इन सब कारण तो आपकी क्या होती है, जलवायु क्या कहते हैं, वनस्पति में भी परिवर्तन आता रहता है। तो ये चीज़ें मेन चीज़, आपको इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, ठीक है। वनस्पति वृद्धि की तापमान एवं नमी पर भी निर्भर करती है, ठीक है, और उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी नहीं। तो ये तो वनस्पति का मेन कारण है, ठीक है। आगे देखिए, वनस्पति को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। कौन सी श्रेणी? पहला है तो वन। वन क्या होता है दोस्तों? ठीक है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर ये वन होते हैं। इन कारकों, ठीक है, इन कारकों के आधार पर ये वन भी सघन और खुले वन विकसित होते हैं ना, कहीं कहीं सघन होते हैं, कहीं कहीं खुले वन विकसित होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए चीज़ें थे कुछ इसमें एक दिया गया और कुछ करके सीखें। तो देखिए उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई, जैसे वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्य आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें, ठीक है। मान लो जहाँ पर आप रहते हैं या कहीं आप घूमने गए तो वहाँ देखिए कि वहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है। अगर वहाँ पर वनस्पति पाई गई तो उसमें कुछ बदलाव हुआ तो वो किस कारण है, मनुष्यों के कुछ हस्तक्षेप के कारण वहाँ पर क्या वनस्पति बदल। इसे आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर देखिए कि मनुष्य जो हस्तक्षेप कर रहा है पर्यावरण के में, तो उससे क्या वनस्पति पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो वन पर रहते हैं, वन जो है ना, जहाँ पर मतलब वर्षा मतलब भर होती है तो वहाँ पर मतलब तापमान एवं वर्षा अच्छी तरीके से होती है, तापमान भी अच्छा रहता है, तो वहाँ पर पेड़ आपके बड़े उगते हैं ना। इन पेड़ों को भी 2 भागों में बांटा गया, एक सघन वन, एक खुले वन, ठीक है। तो सघन वन खुले वन क्या होते हैं, ठीक है, तो आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए घास स्थल, ठीक है, जहाँ पर वर्षा माध्य होती है, मतलब वर्षा मतलब ज़्यादा नहीं होती है, मतलब लेकिन मतलब भर वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पर माध्य वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपकी घास स्थल पाए जाते हैं ना। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ी दोस्तों वहीं पर पाएगी जहाँ पर पानी कम बरसेगा, ठीक है, मतलब रेगिस्तान एरिया में जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि कांटेदार झाड़ियाँ क्या होती है ना, ये जल वाष्प मतलब जब इनकी कांटेदार झाड़ियाँ होती है तो इसमें पत्तियाँ कम होती तो इसलिए इनके पेड़ों से मतलब धूप के जरिए पानी का वाष्पन कम होता है, इसलिए कांटेदार झाड़ियाँ होती है ना। तो आप जैसे जाएंगे उपध्रुवी प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, आर्द्र प्रदेशों में घने एवं उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के वन पाए जाते हैं, ठीक है। अन्य मतलब देखिए ना, हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जाइए कि हिमालय में तो लगभग आपको हर हिमालय क्षेत्र में हर प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी, वही वनस्पतियाँ मिलेंगी जैसे जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ो, जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो हिमालय वाले क्षेत्र में उस प्रकार की सारी वनस्पतियाँ आपको मिलेंगी। तो रेगिस्तान में जैसे कटीले वन पाए जाते हैं
और क्या कहते हैं जो ध्रुवीय उपप्रदेशों शंकुधारी, जैसे जो जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है ना, वहाँ पर शंकुधारी वन, शंकुधारी मतलब वही ऐसे पाए जाते हैं, ठीक, क्योंकि जैसे बर्फ़ गिरती है तो ऐसे ऐसे जाके नीचे आ जाती है, ठीक। इस प्रकार बर्फ़ गिरेगी ना तो ऐसे बर्फ़ गिरेगी तो ऐसे जाके नीचे आ जाएगी, पत्तियाँ ऐसे तो होती हैं। अगर पत्तियाँ ऐसे ना हो पत्तियाँ तो बर्फ़ इन पर जम जाएगी पत्तियों पे, तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, फिर सूख जाएंगी, पेड़ भी सूख जाएंगे, इसलिए वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, समझ गए, ठीक है। तो आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव मुख्य कारण जलवायु बदलाव है, ठीक है। वनस्पति में बदलाव के कारण में क्या है, जलवायु का बदलाव है, ठीक है। अब वन देखिए, वन आप पढ़े थे अभी, तो वन क्या है, ठीक है। देखो अमेजन नदी जहाँ पर है ना, ब्राज़ील की अमेजन नदी, वहाँ पर इतने सदाबहार वन पाए जाते हैं, उनको हम पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आप क्योंकि वहाँ पर वन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब अमेजन जो बेसिन है, ठीक है, वहाँ पर वन बहुत, लेकिन उन पर कटाई इतनी तेज़ी से कटाई चल रही है कि वो नष्ट होते जा रहे हैं। अगले पाठों में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, अब पढ़ते हैं वनों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र रहता है ना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वर्षा जब बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर वन भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। ये स्थान गर्म भी रहता है, ठीक है, तो गर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ का मौसम कभी शुष्क होते नहीं है, मतलब और पेड़ों की पत्तियाँ इसलिए कभी गिरती भी नहीं है, ठीक है, कभी नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। और जब यहाँ पर बारिश, डेली बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है, तो वृक्ष क्या होते हैं, काफ़ी घने होते हैं, और वो वृक्षों की जो मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँचता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनुस, महोगनी ये आदि पाए जाते हैं, ठीक, वनों के नाम याद रखना, ठीक है। दृढ़काष्ठ मतलब समझते हैं, उनकी जो पेड़ होते हैं ना, जो तना होता है वो बहुत कठोर होता है, दृढ़ होता है, ठीक है। और ये मतलब ये लंबे, मतलब ये काफ़ी लंबी, मतलब इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये मतलब डेली बारिश होती है तो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो ये तो काफ़ी लंबे रहते हैं और इतने घने रहते हैं, ठीक है, कि पत्तियाँ कभी गिरती नहीं है, तो इससे प्रकाश जो होता है सूर्य का नीचे ज़मीन पर नहीं जाता है। तो नीचे मतलब एकदम गीला ज़मीन रहती है और नीचे झाड़ियाँ वगैरह रहती है, ठीक है। और ये वन जो होते हैं ना, तो ये जैसे वन होंगे, ठीक है, ये वन ऐसे रहते हैं, यहाँ पर इनके सब यहाँ पर जड़ें लग जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर वही झाड़ियाँ वगैरह, जैसे पिछले पार्ट में मैंने एक आपको दिखाया था ना, ऐसे पूरा 70 मीटर तक पेड़ दिखाए थे, तो नीचे ये मतलब डिफरेंट के पेड़, तो मतलब बेल वगैरह तो बाउंड जाती है ना नीचे, मतलब नीचे साइड में ऐसे पेड़ उगाते हैं जैसे अब इनके नीचे प्रकाश तो जाता नहीं, ठीक है, प्रकाश जाता नहीं, तो नीचे साइड में ऐसे रहते हैं ना, जो बेल वगैरह जो बाउंडने वाले पेड़ होते हैं, छोटे मोटे, नीचे सब सारे, मतलब नीचे कहीं जगह नहीं मिलेगी पैर धरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब परमानेंट मतलब गीले ही रहती है ज़मीन और वन बड़े बड़े, तो यहाँ पर जानवर भी बहुत, कीट पतंगे वगैरह बहुत पाए जाते हैं। तो एनोकोंडा ना विश्व का सबसे बड़ा जो सांप होता है ना, यही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। और मगर जैसे बड़े बड़े जानवर को मारकर ये खा जाता है, इतना बड़ा ये होता है। एनाकोंडा का मूवी भी देखा होगा लोगों ने, तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आ जाते हैं, ठीक है, जो ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर साइड में, ठीक है, थोड़ा आगे जैसे अपने वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पाती इनकी गिर जाती है, ठीक है, ये, ठीक है। क्या होते हैं ना, मानसूनी वन होते हैं, क्योंकि बारिश परमानेंट रहती है, मानसून जैसे अपने इंडिया में मानसूनी वन होती है, ठीक, जैसे भारत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में है ना, ये क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण मतलब पातियों को डाल देते हैं नीचे, ठीक है, तो पर्णपाती, तो ये क्या कहते हैं ना, जल संरक्षित रहते हैं, परमानेंट बारिश होती नहीं, ठीक है, जैसे अब हमारे वहाँ मौसमी बारिश ही होती है, ठीक है। तो इसे शुष्क मौसम में यहाँ की वजह से पत्तियाँ झाड़ देते हैं, क्योंकि इसे पत्तियों के द्वारा ना वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, मतलब भाप बन के जल ज़्यादा होता है। जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो भाप बन के नहीं उड़ता, तो अपना पेड़ जिंदा रहते हैं, मतलब हरे भरे रहते हैं, ठीक है। तो इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में से साल है, सागवान है, नीम है, शीशम, ये सब अपने वहाँ पाए जाते हैं ना पेड़, तो ये उससे भी ध्यान रख सकते हो। तो इन दृढ़काष्ठ वृक्षों से क्या फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर से हैं, कौन से, अपने वहाँ क्या जानवर आप जान सकते हो। नॉर्थ इंडिया में क्या सब पाया जाता है, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया या पूरे भारत में क्या पाए जाते हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर सब पाए जाते हैं, तो जानवर हो गए, ठीक है। देखिए भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन देखो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आपके ना सुंदरबन डेल्टा में सदाबहार वन पाए जाते हैं, अपने नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और क्या कहते हैं, साउथ इंडिया में भी ये पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, लेकिन जो है ना वो पश्चिमी घाट है जो, ठीक है, पश्चिमी घाट में आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो जाती है, ठीक है।
जैसे ये अब आपके जैसे वो मासिनराम आपने पढ़ा, वहाँ पर भी बारिश सबसे ज़्यादा होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर सदाबहार पाए जाते हैं। और सुंदरबन डेल्टा में भी सदाबहार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आप ना जब आप इंडिया का मैप वगैरह सब अच्छे से ध्यान रखें, तो आप वनस्पति कौन से जानवर कहाँ पर पाते सब आप अपने आप ही बताओगे, बस इसके साथ लगे रहिए। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण कहाँ पाया जाता है? ठीक है, शीतोष्ण होता है कहाँ पर, तो अब उसका फिगर तो आपको ध्यान ही होगा। ठीक, शीतोष्ण कहाँ पाया जाता है? तो शीतोष्ण तो वहाँ पर सब ठंडा ठंडा बढ़ने लगता है। ठीक है, और बारिश भी कम होती है। ठीक है, तो इस ना मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में ये है ना शीतोष्ण। ठीक है, मध्य अक्षांश बीच वाले ना कर्क रेखा के ऊपर साइड में। ठीक है, और मकर रेखा के इधर नीचे साइड में। ठीक है, तो ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, ये यहाँ पर सब पाए जाते हैं। इनमें वृक्ष कौन से आते हैं? चीड़ आते हैं, यूकेलिप्टिस आता है। ठीक है, मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, दृढ़ भी होते हैं, मुलायम भी, दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका शीतोष्ण सदाबहार वन ना कि मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं, जो उनका कुछ क्षेत्र दिया गया है दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाया, जितने भी महाद्वीप उनके पूर्वी किनारों पर पाया जाता है, जैसे दक्षिणी पूर्व अमेरिका हो गया, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील हो गया, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे तो आप देख लेना, ये शीतोष्ण सदाबहार वन है। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन, इनकी भी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती ना, या फिर मतलब बारिश मतलब भर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ठंडे एरिया में पाया जाता है, इसलिए शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, सदाबहार वन कहते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, तो ये भी ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, वहीं मध्य अक्षांश पर, लेकिन वहाँ पर बारिश थोड़ा कम होती है, इसलिए ये लोग पेड़ क्या करते हैं, ठंडक में मतलब जब बारिश कम होती है उस टाइम में क्या करते हैं, पत्तियाँ अपनी गिरा देते हैं। ठीक है, नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, चीन, न्यूजीलैंड में, चिली में एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय, देखो पूर्वी में ज़्यादातर पूर्वी में पाए जाते थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन चीन में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ठीक है, जैसे बांस है, एस है, बीच है आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। ठीक है, फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फीजेंट ये है, मोनाल ये। ठीक है, तो इसका आप याद रखना, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये आपको दोस्तों फिगर है। ठीक है, यहाँ पर आपका फिगर बना हुआ है, इस फिगर से आप देख सकते हो। ठीक है, कौन से कहाँ पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए मतलब ये आपके ये है वो। ठीक है, और ये आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, एवरग्रीन वन। ठीक है, ये आप भूमध्य रेखा ना ये आपके है। ठीक है, इक्वेटर, इसके आसपास ही देखो सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार, तो ये आपका मतलब देख सकते हो। और शीतोष्ण, ठीक है, ये पूर्वी में अमेरिका ये शीतोष्ण वन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा फिगर याद रहेगा तो आप ज़्यादा ध्यान कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर घास के मैदान भी अभी हम दिखाएंगे आप लोग। फिर आ जाइए भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो भूमध्य सागरीय, ठीक, जो भूमध्य सागर है उसके आसपास जो वनस्पति पाई जाती है उसे भूमध्य सागरीय कहते हैं। ठीक है, देखिए महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारे अधिकांश किससे है? शीतोष्ण सदाबहार। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी, देखो पूर्व कौन है? महाद्वीप का पूर्वी ये हो गया। ठीक, उत्तर पूर्वी ये देखो, पूर्वी ये हो गया, ये पूर्वी हो गया। ठीक है, ये पूर्वी हो गया, उत्तर पूर्वी। तो ये हमेशा क्या है? शीतोष्ण का, ठीक है, शीतोष्ण वन से है ना, शीतोष्ण सदाबहार वन से सब ढके हुए हैं। ठीक है, ये सब ठीक है ढके हुए हैं। ठीक है, और महाद्वीपों के पश्चिमी जो है, पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है। देखिए सब में दक्षिणी पश्चिमी किनारे क्या है, ये सब भिन्न है। यहाँ पर देखो शीतोष्ण सदाबहार वन है। ठीक है, पूर्वी के किनारे, लेकिन दक्षिणी किनारे सब क्या है, महाद्वीपों का ये थोड़ा भिन्न है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी किनारे थोड़ा क्या है आपके भिन्न है। ठीक है, भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए। अधिकतर वही ने बताया था ना कि भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है। तो भूमध्य सागर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य में पाया जाता है ना। ठीक है, भूमध्य सागर ये है ना, भूमध्य सागर। तो यहाँ यूरोप, दक्षिण देखो ये यूरोप है ना, ये आपका यूरोप वगैरह में पाया जाता है ना, भूमध्य सागर के आसपास दिए ना। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया की भूमध्य सागर। तो देखो ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये क्या गया एशिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं भूमध्य सागर वनस्पति पाए जाते हैं भूमध्य सागर के आसपास। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया, इसी के अनुसार ये नाम पड़ गया है। तो वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया। से भूमध्य सागर के आसपास तो पाया जाता है ना। भूमध्य सागर के बाहर कहाँ पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ये है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ये, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका कहाँ है? ये दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी का में कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। देखिए दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी ये भूमध्य सागरीय वन। तो आपको मैप से जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
ये देखो भूमध्यसागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग ऐसे बनाए जाते हैं, पर अंगूर अच्छा होता है भूमध्यसागरीय में, ठीक है, जगह पर। आगे देखिए, भूमध्यसागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छालों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्यसागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे फलों का उद्यान कहते हैं विश्व का, ठीक है, भूमध्यसागरीय प्रदेश वाले ना, ये समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है इसमें, चलिए ठीक है। आगे देखिए, शंकुधारी वन। तो शंकुधारी हमने बताया ना, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है वहाँ पर शंख में बर्फ़ गिरती है इनके ऊपर ऐसे, ठीक है, तो नीचे ढंग आती है, ठीक है, इसके वजह से, तो इसलिए शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ठंडक ज़्यादा रहती है। तो कोई दिक्कत शंकुधारी वनों में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश होते हैं, 50 अंश से 70 अंश में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं ना, बहुत अच्छे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो 50 से 70, एकदम उत्तरी ध्रुव पे नहीं, तब 50 अंश से 70 अंश के बीच में पाए जाते हैं ना। इन्हें टैगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे, इन्हें क्या बोलते हैं, टैगा वन भी बोलते हैं, ठीक है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों पर, ठीक है, सलीमा ने प्रचुर मात्रा में देखा था हिमालय में जब गई थी ना। लंबे नरम काष्ठ सदाबहार वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है, ठीक है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है ना। जैसे इसमें कौन कौन से बनाते हैं, चीड़, देवदार आदि दोनों के मुख्य पेड़ हैं। और यहाँ सामान्यतः रंजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध अनछुआ, क्योंकि वहाँ पर इतनी बर्फ़ थी तो लोग कोई जाते नहीं था, तो अनछुआ रहते थे, इसलिए उसका नाम रूसी भाषा में टैगा पड़ गया। इसके माने में होता है शुद्ध एवं अनछुआ, ठीक है। तो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए शंकुधारी वन है, बर्फ़ गिरती तो ऐसे नीचे नीचे आ जाती है, ठीक है। हिमाच्छादित शंकुधारी वन, जैसे बर्फ़ गिर गई, हिमाच्छादित मतलब हिम से आच्छादित, हिम पड़ी हुई उनके ऊपर, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब आ गया घास स्थल पढ़िए, ठीक है। देखो घास स्थल तो वहीं पाया जाएगा जहाँ पर बारिश थोड़ा सामान्य हो, ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पर वन ही उगाएंगे, तो घास तो मतलब फिर होगी नहीं तो वहाँ पर, तो ठीक है। ये वन के ना भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले रहते हैं। यह वनस्पति निम्न से माध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, ठीक है। यह क्या होती है, वनस्पति निम्न से माध्य वर्षा, मतलब निम्न से माध्य वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होगी तो वन उगाएंगे, ठीक है। ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं ना, भूमध्य रेखा के अर्थ पर, तो हर देने किसी भी तरीके से ऊपर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध कहीं भी हो सकती है, ठीक है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की होती है। उष्णकटिबंधीय ना, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। भूमध्य रेखा में भी जरूरी नहीं कि हर जगह बारिश ही होती हो ना, तो जहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास ये उष्णकटिबंधीय घास आपकी होती है, ठीक है। इसके 3 से 4 मीटर ऊंचाई होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, ठीक है, इसी प्रकार का सामान्य रूप है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल हाथी में जेबरा, जिराफ, हिरण वगैरह सब पाए जाते हैं। यहाँ पर तेंदुआ आदि जानवर पर, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो उष्णकटिबंधीय मतलब भूमध्य रेखा पे बारिश होती है ना, हमने बताया था, लेकिन जैसे कुछ हो ना अपने बारिश के जैसे पर्वत है, ठीक है, आके यहाँ हवाई यहाँ पर टकराई, ऊपर गई, यहाँ पर बारिश कर, तो इधर साइड में बारिश नहीं होगी ना, तो ये ऐसे ही एरिया में है ना, वहाँ पर जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर ये चीज़ होती है ना, बहुत सारी बारिश होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पर बारिश नहीं होती। 3 प्रकार की बारिश होती है, हमने बताया था वर्षा, तो वो याद रखना कैसे कैसे होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंडीशनें जब फुलफिल करेगी चीज़, ठीक है, तभी तो वहाँ पर बारिश होगी। अगर वैसी कंडीशन बने तो वहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो वहाँ पर मतलब भर थोड़ा बहुत जो हवा इधर आई पर्वत के तो बारिश करेगी, तो मतलब सामान्य वर्षा हो जाती, तो इसलिए वहाँ पर भूमध्य रेखा में घास उगाते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं आपने देख लिया। अफ्रीका में सावना इसका उदाहरण है, ठीक है, अफ्रीका में सावना, ठीक है। आपका ये देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका में सावना यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका ये सावना वगैरह यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें नाम नहीं दिया गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। बाकी किसी और मैप में नाम दिया होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे देखिए, हम घास पढ़ रहे हैं अफ्रीका में सावना, जो शीतोष्ण घास, तो शीतोष्ण ठंडे स्थानों पर ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसे, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं ना, ये माध्य अंशांशों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, माध्य अंशांश ना शीतोष्ण में, ठीक है। ये क्योंकि ये घासें क्या होती हैं, पौष्टिक होती हैं और महाद्वीपों के भीतरी भाग में नहीं, किनारे नहीं, तटों पर नहीं, भीतरी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें और जानवर कौन पाए जाते हैं तुम्हारे, जंगली भैंसे, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान रहेगा, भूलेंगे तो है नहीं। उसके बाद देखिए कटीली झाड़ियाँ, तो जो कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान में ही पाई जाएंगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। तो इस उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान का महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर ही पाए जाते हैं ना, पूर्वी किनारे पर ज़्यादा रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। तीव्र गर्मी में बहुत कम वर्षा के कारण ये वनस्पतियाँ
वनस्पतियों की कमी हो जाती है। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप जानते हैं भारत के बड़े रेगिस्तान का क्या नाम? सारा मतलब नाम है भारत के बड़े रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए। तो आप जानते हो ऊँट है, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के जानवर हैं। तो एक वहाँ पर मरुस्थलीय खरगोश, चूहा भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप नाम ढूंढ लेना। ठीक है, अब देखिए यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ कुछ आपको ऐसा स्थान मिलेगा तो अधिक ठंडा होगा। ठीक है, यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है जिन्हें केवल काई या लाइकेन या छोटी झाड़ियाँ, ठीक है, कहते हैं ना। जैसे मतलब ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना ध्रुवीय जगह तो वहाँ इतना ठंडा कि आपको वनस्पति मिलेगी नहीं, बहुत कम, केवल वहाँ पर काई वगैरह, लाइकेन वगैरह मिलती हैं और कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं जब थोड़ा बहुत गर्मी होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से क्या करती है? बचाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर से सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवी उल्लू है, ध्रुवी भालू है, ये बर्फीली लोमड़ी, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं। ये ना बर्फ एकदम, ठीक है, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं बर्फ के एरिए में। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। तो लगभग ये पार्ट खत्म हो गया, इसमें कुछ और बचा नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है ना, घास स्थल कहाँ पर? जैसे पूर्वी अफ्रीका में सावना पाया जाता है, ब्राज़ील में कंपोस्ट पाया जाता है, वेनेजुला में लानोस पाया जाता है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका नीचे दिया गया है ये वाले ना, शीतोष्णकटिबंधीय घास पर अर्जेंटीना में पैम्पास पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाया जाता है। तो ये आपका मैप में देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, मैप ने जो दिया था इसमें आपका लिखा हुआ घास के मैदान। देखो यूरोप में स्टेपी पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाया जाता है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। ठीक है, और इसमें दक्षिण अफ्रीका में देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, पंपास पाया जाता है। यहाँ पर जो आपको क्या कहते हैं वो ब्राज़ील वगैरह सिलवास पाया जाता है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टुंड्रा पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी बहुत दी है तो मैप से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैप अब बड़ा हो गया। ठीक है, सारी घास के मैदान देख लेना, थोड़े बहुत इसमें नहीं है, वो आगे मैप में आपको कक्षा में मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया। इस पार्ट से खत्म होने से, ठीक है, आपने भारत की थोड़ा बहुत हल्की फुल्की वनस्पति के बारे में जानकारी ले ली, पेड़ पौधों की जानकारी ले ली। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी आनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका अगर रिवीजन क्वेश्चन आंसर से नहीं करें तो आप भूल जाएंगे। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आंसर है आपको कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है। तो आपको पता है प्राकृतिक वनस्पति को तीन प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी है भी बताया ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए, ये भी बताया ना। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, भी आपने पढ़ा। नींबू सिट्रस के फल किस जगह पाए जाते हैं, जानते हो ना। भूमध्यसागरीय वनों के जहाँ होता है वहीं पर पाए जाते हैं ना। ठीक है, भूमध्यसागरीय वाली, ठीक है, वहाँ पर आपको पाए जाते हैं। समुद्री वन कोई चार उपयोग, समुद्री वन के चार उपयोग भी जानते हैं। विश्व में किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं, ये भी अपने घास स्थल सारे भी दिखाए भी। ठीक है, काई और लाइकेन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं काई लाइकेन? तो पता है आपको, टुंड्रा वनस्पति, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ? गर्म महसूस रेगिस्तान में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। ठीक है, तो ये पढ़ लोगे। बंदर तो है नहीं, ठीक है, तो है नहीं, कौन सा होगा फिर? निकाल सकते। समुद्री वन की महत्वपूर्ण प्रजाति बताइए। ठीक है, देखो सागवान तो है नहीं, हीरा है नहीं, तो कौन समुद्री वन में पाया जाएगा? तो निकालोगे। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेपी कहाँ? अभी हमने फिगर दिखाया था ना, वो आपने फिगर जाकर वहाँ पर देख लीजिए स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब तुरंत फिगर आपको पता है। देखो ये मिलाना है, वॉलरस कहाँ पाया जाता है, देवदार का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो इसमें मिलाना चाहिए। देखो यही एग्जाम में पूछ रहा है इस समय। ठीक है, कारण बताओ, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के फर एवं त्वचा मोटी होती क्यों होती? पता है आपको। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्यों गिरा देते हैं ये भी पता है आपको। वनस्पति के प्रकार एवं संरचना के एक स्थान से दूसरे स्थान बदलती रहती है। ठीक है, क्यों बदलते रहते हैं? तो जैसा जाओगे, जैसी उसकी समुद्र से ऊंचाई बदलेगी उससे वहाँ पर जलवायु बदलेगी तो नमी वहाँ पर वैसी ही रहेगी। ठीक है, नमी रहेगी, ताप भी उसी डिफरेंट रहेगा, और ताप तो वहाँ पर मिट्टी डिफरेंट रहती है हर जगह, तो इसलिए चलो अब वनस्पति में बदलती रहती है। तो ये सब कारण है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, एक अच्छा साथ वाथ जो भी बच्चे मिले उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवा दें। अगर मोबाइल रखते हैं तो अपना पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आपका लगे रहो, आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।